दे दो, मेरी बहन बचा दो। वो तो हंसती खेलती आई थी, मुझे मेरी बहन दे दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद राज हॉस्पिटल मुर्दाबाद मुर्दाबाद राज हॉस्पिटल मुर्दाबाद मुर्दाबाद राज हॉस्पिटल मुर्दाबाद 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 राज हॉस्पिटल मुर्दाबाद मुर्दाबाद राज हॉस्पिटल मुर्दाबाद 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 ही रहा साला। कभी किसी ने सुना कि पीते की पथरी के ऑपरेशन के बाद किसी के साथ कोई बड़ा हादसा हो गया और वो भी ऐसी मामूली सी बीमारी। तो दोस्तों आज की एक बड़ी अपडेट के साथ यमुनानगर से बड़ी ब्रेकिंग के साथ मैं यमुनानगर के ही राज अस्पताल, जी हाँ, जो कन्हैया साहब चौक के पास जो राज अस्पताल है उसी अस्पताल के पास मैं खड़ी हूँ और यहाँ पर आज जो है लोगों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती नज़र आ रही है। मैं आपको पूरा मामला बताना चाहूँगी कि मुस्तफ़ाबाद के पास का एक गाँव, जिस गाँव की रहने वाली कुसुम नाम की एक महिला थी, वो महिला आज सुबह 11 बजे के करीब इस अस्पताल में आकर एडमिट होती है, क्योंकि पहले से ही पीते के ऑपरेशन के लिए जो टाइम था वो डॉक्टरों के द्वारा ले लिया जाता है। लेकिन आज सुबह 11 बजे के करीब वो महिला इस राज अस्पताल के अंदर आकर एडमिट होती है। 3 बजे के करीब उस महिला का पीते की पथरी का ऑपरेशन होता है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ना जाने ऐसा क्या होता है कि वो महिला दम तोड़ देती है और इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। परिवार वाले इस समय राज अस्पताल, जी हां, राज हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं या जो पूरी टीम है, सभी के ऊपर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि उनकी जो पति है, डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगा रहा है कि उनकी धर्मपत्नी के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ है। क्योंकि पथरी का, जी हां, पथरी का ऑपरेशन तो एक नॉर्मल, एक मामूली सी बात है। डॉक्टर आए दिन लोगों के, किसी के गुर्दे की जो पथरी है उसका ऑपरेशन होता है, किसी के जो पीते की पथरी है उसका ऑपरेशन होता है। लेकिन आज जो है अचानक से उस महिला के साथ बड़ा हादसा हो चुका है। परिवार वालों का मानना है कि वो महिला जो है वो काफी समय पहले ही दम तोड़ चुकी थी, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा लगातार परिवार वालों को दिलासा दी जा रही थी, जो है गुमराह किया जा रहा था। अक्सर हम डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन आज यमुनानगर के राज अस्पताल के डॉक्टर के ऊपर आरोप लगते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि 10-10 डॉक्टरों की जो टीम है वो बाहर से आई थी। आखिरकार इतना बड़ा कौन सा ऑपरेशन था जिसके लिए 10 डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया? तो परिवार वालों ने जब अंदर, जहां पर ऑपरेशन था, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाकर देखा तो उन्होंने देखा थी कि उनकी पत्नी को जो है पंप दिया जा रहा है, यानी कि पत्नी जो है वो तब तक जो है मर चुकी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटी एसएचओ थाना प्रभारी के साथ साथ जो गांधीनगर एसएचओ हैं, यमुनानगर के तमाम पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं यहाँ पर कार्यवाही करने के लिए पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें मैं इस समय की लगातार दिखा रही हूँ। परिवार वालों के ऊपर इस समय दुखों का पहाड़ टूटता नजर आ रहा है। तो आगे की और जानकारी के लिए मैं आप लोगों से अपील भी करती हूँ, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए और भी आपके साथ तस्वीरें जो है वो शेयर करने का लगातार प्रयास जारी रखेंगे। हमने आप हमारे अपने आदमी हो, आओ तो करेंगे। बाकी रही बात है, इन्हें तो देखो हमारे सामने पीते की पथरी में कोई नहीं मरता है। आप इन्हें गिरफ्तार करो, अभी पर्चा देगा, इन्हें 1-2 नंबर 2% उसके लिए बयान तो लिखना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, कंप्लेंट भी लिखना मैं जान कोई नहीं, तो नहीं जैसा आप हम तो इस पर भी कर देंगे। बिल्कुल जी, कुछ मामला। कृष्णलाल मेरा नाम। क्या नाम क्या आपका? कृष्णलाल जी। कृष्णलाल, कहाँ के रहने वाले हो? गंदापुरा गांव से जी। हाँ, अभी आप लोग राज हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठे हुए हो, क्या हुआ है? मेरी वाइफ का मैं ऑपरेशन कराने के लिए लेके आया था पीते की पथरी का जी। तो इन्होंने 3 बजे ऑपरेशन पे लेके गए, 6:30 बजे तो इन्होंने कोई आई गई नहीं थी जी। अभी 6:30 बजे बाहर निकाले, बोलती है सीरियस है, हो जाएगी ठीक, ब्लडिंग इसकी ज़्यादा चली गई। लापरवाही से कोई नस कट गई थी। लापरवाही पहले बोले थे जी दूरबीन से करेंगे, बाद में बोला दूसरे ऑपरेशन से करेंगे, सिजेरियन करेंगे। हाँ जी, मैं बोला जैसे भी करने का, मेरे वाइफ बचनी चाहिए, जो ब्लड लगता है लगाएगा, मैं लगाएगा पूरा। इन्होंने कम से कम 10 बोतल ब्लड की मंगा ली। अभी लास्ट में आके इन्होंने जवाब दे दिया। कितने बजे का ये मैटर? ये 6:30 बजे का मैटर है। 6:30 बजे उन्होंने जवाब दिया जी हमारे को। हमने 11 बजे मर गई नहीं मर गई अंदर। ऐसा है जी, ये कह रहे थे हम 4 बार अंदर बढ़ने की कोशिश करी, इन्होंने डॉक्टर की बात बांध ली, भाई ये मर चुकी है। इन्होंने इसको नहीं बताया ये मर गई, ये कह रहे ठीक हो जाएगी, यही आसमान देते रहे। नहीं, किसे पता चला वो महिला मर चुकी है? वो तो अंदर पड़े ना जी, और पंपिंग कर रहे हैं उसको,
आईसीयू में जी। आपने देखा हमने खुद देखा जी, सारे गए हम लोग बाद में। उसके बाद भी डॉक्टर की ओर से आपको क्या रिप्लाई मिलता है, क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वेंटिलेटर पे लगा के रखी आपके कहने का मतलब है महिला के प्राण निकल चुके थे। थिएटर में ही निकल चुके हैं। गुमराह करके रखा है जी उस बात को। हम लोग 3 घंटे 4 घंटे गुमराह करके रखा है इन्होंने। तो सर महिला की जो डेथ है वो कब किस समय हुई थी पता है? अभी हम लोग क्या 6:30 बजे हम लोग को तो मालूम पड़ा जी। वो हो चुकी थी पहले। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रणधीर है जी। क्या लगते हैं आप इनके? ये मेरा साडू है जी, मेरी साली है वो। ठीक है, क्या हुआ है आप बताओ पूरी बात। ये 3 बजे ऑपरेशन पे लेके गए जी और 6 बजे तक इन्होंने जो है ना कोई हमारे को रिस्पांस नहीं दिया। बीच में एक बार निकल के आए जी, कहा जी वो पित्ता चिपका हुआ है और कहा हमें सर्जरियन करना पड़ेगा। अब सर्जरियन में कहा जी चलो हमारा पेशेंट ठीक है ना जी, कहा जी आपका पेशेंट ठीक है, बिल्कुल हम ऑपरेट कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। उसके बाद डॉक्टर से हमारी बात हुई, कहा जी कोई ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये लेके आए जी, कहा दवाइयों के सारे है जी, अभी ये धड़कन जो है इनकी स्टेबल नहीं है, दवाइयों के सारे हमने इनका बीपी कंट्रोल करा हुआ है जी। अभी आज ये बेहोश रहेंगी और ये कल जो है ना होश में आ जाएंगे जी, हम धीरे धीरे इसको होश में लेके आएंगे जी कहा। उसके बाद 6 बजे इन्होंने वो उसकी वेंटिलेटर की पंपिंग देते रहे। ये लास्ट में हमें 6:30 बजे उन्होंने बताया जी, कहा जी ये रिस्पांस नहीं कर रही जी, हार्ट जो है ना रुक गया जी, ये फलाना हो गया टिकड़ा, ये इन्होंने ड्रामा कराया हमारे साथ। मतलब हमें इतना मौका नहीं दिया कि हम कहीं और भी लेके जाएं पेशेंट को। मतलब ये महिला वेंटिलेटर तक पहुंच वेंटिलेटर तक इन्होंने बचा के ऑपरेशन किस चीज का बताया गया? ऑपरेशन पित्ते की पथरी का ऑपरेशन था। पीते के ऑपरेशन से पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, महिला अपने पैरों पे खुद चलकर आई थी? बिल्कुल ठीक ठाक थी जी, बिल्कुल ठीक ठाक। तो ऐसा क्या हो गया सर एकदम से कि समझ नहीं आया जी हमें, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। इनके पास ना तो ब्लीडिंग रुकी उसकी, इन्होंने पागल बना के रखा जी, हमारा लास्ट तक पागल बना के रखा इन्होंने। यमुनानगर के करीब बहुत से थानों के एसएचओ यहाँ पहुँच चुके हैं, थाना प्रभारी, आपकी ओर से शिकायत दे दी गई है? शिकायत दे रहे हैं जी हम। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? क्या कार्रवाई की? कार्रवाई इनका पर्चा दर्ज होना चाहिए जी, इनका पर्चा दर्ज करो। हमें हमारी तो यही मांग है, इनका पर्चा दर्ज करो। हम गिरफ्तार करेंगे, हम रोड जाम करेंगे फिर आज यहाँ। आपके परिवार की एक महिला के साथ ऐसा हुआ है, क्या लगता है पहले भी ऐसा हुआ होगा? पहले भी करे होगा जी, कोई गरीब आदमी चले जाते हैं जी यहाँ। अब मान लो किसी को गुमराह करके अंदर बैठे, जब इतना बड़ा ये हॉस्पिटल चल रहा है यहाँ पे, अब ये बांध नहीं दी उन्होंने, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से राज मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राज हॉस्पिटल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राज हॉस्पिटल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आपका हमसफर तो चला गया इस दुनिया से। मेरा तो सारा घर ही उजड़ गया जी। घर उजाड़ दिया लोगों ने, बच्चे क्या करेंगे घर उजाड़ दिया हमारा तो बिल्कुल। नाम क्या था महिला का? कुसुम जी, कुसुम नाम था। उम्र कितनी थी उनकी? 40 साल। 40 साल बिल्कुल ठीक ठाक अपने पैरों बच्चे पे कितने चल हैं आपके? 2 बच्चे हैं जी, 2 लड़के हैं। दो बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं जी। अभी क्या कुछ कार्रवाई की हम आपसे जानना चाहते वो हैं? मेरा आपकी बेटा है जी, तरफ से बड़ा, उससे पूछो जी, ये मेरा बड़ा बेटा खड़ा है। टेस्ट हमने कराए, सारे टेस्ट नॉर्मल आए इसके, बिल्कुल हर चीज नॉर्मल थी इसकी। बीपी इसका स्टेबल था, हर चीज स्टेबल थी, धड़कन ठीक थी, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं क्या किया, इन्होंने मार दिया उसको। इन्होंने 3 बजे तो इन्होंने चला के उधर से वो रूम से लेके ऊपर तो आईसीयू रूम तक ऐसे चला के लेके गए जी, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल दिक्कत नहीं थी उनको, बिल्कुल ओके थी। एक नॉर्मल थी बिल्कुल। मीडिया के माध्यम से प्रशासन के आगे क्या गुहार लगाना चाहिए जिससे कुसुम की आत्मा को शांति मिल सके? इनका पर्चा दर्ज होना चाहिए, पर्चा दर्ज होना चाहिए, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। करो बस, इनको आराम है तो गिरफ्तार होने चाहिए जी। गिरफ्तार करो इनको, हमें नहीं चीज के बारे में। 10 डॉक्टर कम से कम आए जी, एक डॉक्टर भी 6 बजे तक बाहर नहीं आया जी, 10 के 10 डॉक्टर अंदर ही रहे पूरे जी, ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में रहे, बाहर से भी डॉक्टर बुलाए इन्होंने, पर कोई डॉक्टर बाहर नहीं आया। एक्चुअली वो ब्लीडिंग नहीं रुकी, नस कटी। सर एक बार अपना परिचय जरूर दीजिए। मैं रुपिंदर सिंह एडवोकेट, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए एक्चुअली दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस इज़ टोटली अ रॉन्गफुल बिकॉज जो है आपके पास एक पेशेंट आता है और वो अपने पेशेंट को बड़े भरोसे से एक हॉस्पिटलाइज कराता है, और पित्ते का ऑपरेशन जो आजकल पथरी का ऑपरेशन है, जिसको हम गॉल ब्लैडर का भी ऑपरेशन बोल देते हैं, वो एक नॉर्मल जो है आज हर तीसरे लोग इस बीमारी से ग्रस्त है। बट इस तरीके से अगर लापरवाही से किसी की डेथ हो जाती है तो डेफिनेटली द हॉस्पिटल स्टाफ एंड द डॉक्टर्स आर अवेलेबल देयर, डेफिनेटली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सर ये बता रहे हैं राज ये राज प्लस है, आई थिंक सो, राज प्लस जो डॉक्टर राज देखते थे, जो उनका ये सेकंड जो अपडेटेड हॉस्पिटल है, ये वो हॉस्पिटल है। अगर इस तरह की कोई भी डेथ हो जाती है तो हॉस्पिटल को उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और पुलिस प्रशासन को ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जो डॉक्टर्स का प्रोफेशन है वो एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें अगर डोज की मात्रा ज़्यादा हो गई, क्योंकि आप कोई भी ऑपरेशन होता है उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, बहुत सारी डेथ्स आजकल ऐसे देखी जा रही हैं जिसमें एनेस्थीसिया की मात्रा ज़्यादा दे दी गई, बेहोशी की दवाई जो थी वो ज़्यादा दे दी गई और उससे पेशेंट उठा ही नहीं।
और कुछ ऑपरेशन ऐसे देखे जाते हैं कि जिनमें जो नस है वो गलत कट जाती है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन सामने आ रहे हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ डेफिनेटली सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, यमुनानगर के और भी जो जिलावासी हैं जो आने वाले समय में शायद इसी ऑपरेशन के लिए इस हॉस्पिटल में आएंगे, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? मेरा मैसेज तो है जी, इस हॉस्पिटल में कोई भी मरीज ना आए, इसको लॉक लगना चाहिए, सील होना चाहिए। अपनी जान से हाथ धो बैठेगा अपने कोई भी मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, जो भी यहाँ आएगा, जो भी पेशेंट यहाँ आएगा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। दिलाने के लिए जो बोलना चाहती हैं वो बोलिए। वो बिल्कुल ठीक थी, क्या नॉर्मल क्या था? कुछ पित्ते को ऑपरेशन करवाने आई थी। इन्होंने 2.5-3 घंटे दूरबीन से करने के बाद कहते नहीं हो रहा, ओपन किया, कह रहे ब्लड लगाना है। ओपन करने के बाद इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। 3-3.5 घंटे के बाद बाहर लाके कह रहे ठीक है, रिकवर कर रही है, और उसके 20 मिनट बाद कहते हैं कुछ नहीं है। क्या लगता है किसकी लापरवाही से हुआ? डॉक्टर्स ने हमें कुछ भी नहीं बताया, तो लापरवाही किसकी हो सकती है? हम तो उनके पास एक अच्छी होप के लेके आए थे ना। अगर वो टाइम रहते बता देते हमें तो हम उनके लिए कुछ भी करते उन्हें बचाने के लिए। वो तो बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल थी, बिल्कुल ऑपरेशन पे गई थी। जब 2-2.5 घंटे बीत चुके थे तो फिर हमने पूछा कि 2.5 घंटे बीत चुके हैं कि वो कैसी हैं, उनका ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि उनका ऑपरेशन ओपनली करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सर्जरी से उनका पित्ता वो जो है चिपका पड़ा है, तो अब उसका ऑपरेशन वैसे करना पड़ेगा खोल के। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें अपना वो पेशेंट सही चाहिए, आप कर लो, कोई बात नहीं, ठीक होनी चाहिए। वो कह रहे हाँ वो नॉर्मल है, वो ठीक है। ब्लड ये हमसे मंगवाते रहे, हम देते रहे ब्लड, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही ये कह रहे कि उससे उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं कहा चलो ठीक है। इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद कह रहे अब उनकी हालत ठीक नहीं है, कंडीशन सही नहीं है। फिर हम जैसे ही अंदर जाते हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म थी। ये कभी उनको ऑक्सीजन दे रहे, कुछ कर रहे। 1.5 घंटा तो अजीब नहीं लगा कि एक पीते की पथरी का मामूली हमने सा ऑपरेशन बार के बार लिए इतना पूछ रहे थे, ब्लड मांगा जा रहा है। जितने भी बार बार बाहर आ रहे थे ब्लड के लिए या कोई टेस्ट के लिए आ रहे थे, हम बार बार पूछ रहे उनसे रोक रोक के। मैं कि भैया हमें सब बता दो कि कैसी कंडीशन है उनकी, कैसी कंडीशन है। कुछ नहीं क्या बता रहा, कोई कुछ बता ही नहीं रही था। अस्पताल में जब आई थी अपने पैरों पे हाँ जी, चल के आई थी ओके बिल्कुल। रिपोर्ट थी मैम। कैमरे लगे हुए हैं, आप वीडियो चेक कर दिखाऊं लो। मैं आपको, कल नाच रही थी वो, कल सत्संग में कथा में बोली थी। 42 साल हो हाँ, गए। 40। हाँ जी, कैमरा लगा हुआ, आप चेक अभी कर। तो उनके साथ हादसा हो ही चुका है। क्या उनकी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है आप लोगों द्वारा? डॉक्टर साहब क्या मामला है जो ये महिला की डेथ हुई है? हाँ जी, ये हमारे पास पित्ते में पथरी के ऑपरेशन के लिए आई थी। पहले ये परसों आई थी, अपना चेकअप करा के गई थी, तो हमने जो ऑपरेशन से पहले का चेकअप करते हैं वो सारा किया था। तो आज की डेट लेकर गई थी ये कि हम जी वीरवार को आएंगे तो दाखिल होंगे ऑपरेशन के लिए। तो आज ये हमारे पास आए, 12 बजे के करीब आए थे, इनको दाखिल किया और बाकी जो ऑपरेशन से पहले जो दवाइयाँ दी जाती हैं, ग्लूकोज दी जाता है, वो सारा दिया। और 3 बजे हमने इसको ऑपरेशन थिएटर के लिए लेकर गए। 3 बजे ऑपरेशन थिएटर हमने इसका ऑपरेशन इसका शुरू किया, तो 1-1.25 घंटे तक वो नॉर्मल जो ऑपरेशन था वो चलता रहा। जब हम आखिरी स्टेज में इसका पित्ता जो था वो पेट से बाहर निकालते हैं, तो पित्ता जो होता है, जो हमारा जिगर होता है, लिवर, उसके नीचे चिपका होता है। तो जब हम उस पित्ते को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो अचानक से वो जो लिवर की सरफेस है जहाँ से चिपका हुआ था, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट है। तो बड़ी कोशिश की, नेचुरली आदमी करता ही है, पूरी कोशिश की कि ब्लीडिंग को स्टॉप कर जाए। जो भी हमसे होता है वो हमने किया उस एरिया से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल नहीं हो सका। उसके बाद हमने फिर भी चलो एक डॉक्टर को और अपनी हेल्प के लिए बुलाया। तो डॉक्टर प्रदीप चोपड़ा हैं सर्जन, यहाँ वो अवेलेबल थे, हमने उनको बुलाया। तो 5:30 बजे आए, उन्होंने भी कोशिश की कि हम इसकी ब्लीडिंग जो है स्टॉप करें, पर अनफॉर्चुनेटली ब्लीडिंग हमसे स्टॉप नहीं हुई। फिर हमने ये फैसला किया कि इनका पूरा पेट खोल कर जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस एरिया को देख करके हम इसका ब्लीडिंग इसकी स्टॉप करें। तो जब हमने वो पूरा वो पेट खोला तो वहाँ से जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको हम स्टॉप करने में कामयाब हो गए। फिर हमने जो रूटीन होता है कि जख्म को बंद किया और इसको हमने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। उसके दौरान ऑपरेशन थिएटर में हमने इसको 2 ब्लड दिए, क्योंकि ब्लड लॉस तो था जब ब्लीडिंग हो रही थी। 2 ब्लड दिए, लेकिन जो पेशेंट की कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी कि ब्लीडिंग हो चुकी थी और हमने ब्लड भी दे दिया था। तो हमने इसको कहा इसको आईसीयू में रखना पड़ेगा।
आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू में शिफ्ट किया तो उस समय इसकी कंडीशन इतनी ख़राब नहीं थी, सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं कह सकते 100%, थोड़ी सी ख़राब। फिर भी हमने इसको और ब्लड मंगाया, 2 ब्लड और दिए वहाँ पर आईसीयू में, और 4 जो FPP होता है ताकि कोई ब्लीडिंग की ऐसी टेंडेंसी तो नहीं जिससे ब्लीडिंग ना रुक रही हो, वो भी चढ़ा दिए। टोटल आप मानकर चलो कि हमने इसको 10 यूनिट ब्लड दे दिया 3 बजे के बाद, पर सडनली इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, दिल की धड़कन बंद हो गई। तो फिर हमने, परिवार का कहना है कि आपने उनको गुमराह किया और कह रहे हैं सुबह तक इसको होश आ जाएगी, लेकिन शाम को उनको सही कंडीशन नहीं बताएगी इस मामले में। नहीं ऐसा नहीं है, देखो उनको ऐसे अंधेरे तो में रखा गया। ठीक है, अनफॉर्चुनेट है, उनका पेशेंट गया है, उनको बनता है कि कुछ भी कहें, ठीक है ना, लेकिन हमने आईसीयू में शिफ्ट किया। आप ये बताओ कि अगर आईसीयू में शिफ्ट करके हमने उसको 2 ब्लड और चढ़ाए और 4 यूनिट हमने FPP दी, तो हमको डेड बॉडी को थोड़ी चढ़ाएंगे भाई। डॉक्टर साहब उन्होंने परिवार का कहना कि उसकी डेथ पहले हो चुकी थी, ये नहीं तो उनको मिसगाइड नहीं करने के लिए नहीं जो नहीं नहीं नहीं, ये कहना ड्रामा किया उनका, ये है। कहना उनका सर से गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर गलती कहाँ पर हुई है? कोई गलत नस कटने की वजह से हुई? न, गलत नस नहीं कटने से हुई, जो लिवर से पित्ता चिपका हुआ है वहाँ से पित्ता उठा रहे थे, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। डॉक्टर साहब पित्ते का तो नॉर्मल ऑपरेशन है, वो तो एक बिल्कुल टाँके में भी ठीक, हो जाता है, पर बिल्कुल लेकिन ये ठीक है। लीवर के जो जुड़ने वाली बात कोई समझ में नहीं आ रही, लीवर के साथ जुड़ने की, उससे वो तो पित्ते भाई का- देखो, वो तो मेरी बात सुनो आप लोग, वो अब पोस्टमार्टम करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना, उससे क्लियर हो जाएगी। सर परिवार वाले तो ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि पहले दूरबीन ऑपरेशन के लिए बोला गया और एकदम से जो है सिजेरियन के लिए जो है परिवार वालों को बताया जाता है। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल उनको यही कहकर किया गया था कि पित्ते का ऑपरेशन जो है दूरबीन से किया जाएगा, लेकिन जब हम कोई भी पित्ते का ऑपरेशन दूरबीन से करते हैं उनको पहले कंसेंट ली जाती है कि अगर ज़रूरत पड़ी इसको ओपन भी किया जा सकता है, ये पहले उनकी कंसेंट है और हर पेशेंट से ली जाती है। डॉक्टर साहब पेशेंट से तो मतलब जो उसके जो गार्डियंस होते हैं उनसे तो खाली कागजों के ऊपर साइन करवा लिए जाते हैं। गलत बात। देखो इसके तो कहने तो आदमी जो मर्जी कह दे, क्यों कोई गलत, मेरी बात सुनो, पढ़े लिखे आदमी हैं, सारा कुछ ठीक है, हस्बैंड उसका फॉरेन में है, तो कोरे कागज पे दस्तखत क्यों करेगा भाई? वो फाइल आपकी लोगों की बनी हुई होती है और उसी के ऊपर साइन करवा लिए जाते हैं। तो फिर और इसका तरीका क्या है? नहीं, जब भी हम साइन बनाया करते हैं गया किसी तो चीज़ पर, उनको उसी चीज़ बताया जाता है ये बात है, बताया था भाई साहब, अब उसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं है ना, ठीक है ना, उसकी जब हम पेशेंट हमारे पास OPD में आते हैं उनकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी करते हैं हम। सर जो स्टेटमेंट आप मीडिया वालों के सामने रख रहे हैं यही सेम स्टेटमेंट क्या आपने परिवार वालों को बताने की कोशिश की? परिवार क्यों नहीं संतुष्ट हो पा रहा आपके स्टेटमेंट से? बस मैं वो क्यों आरोप लगा रहे हैं? इस चीज़ का कैसे जाता, जिनका पेशेंट गया है, जिनकी कितने यूनिट डेथ ब्लड हुई है, चढ़ाए थे डॉक्टर साहब? 4 यूनिट ब्लड चढ़ाए और ब्लड का भी हमने प्लान कर रखा था, और FPP होते हैं एक जो कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज़ होते हैं, 4 हमने वो चढ़ाए, ठीक है ना, और अब सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया और उससे बड़ा ही 11 बजे हाँ जी स्टार्ट करना है सर जी क्या मामला है जो यहाँ पर एक महिला की मौत हो गई है राज अस्पताल में? कृष्ण लाल जी ने हमें दरख्वास्त दी है कि उसने अपनी पत्नी कुसुम को आज 11 बजे राज अस्पताल में ऑपरेशन के लिए दाखिल करवाया था, और जिसने हमें बतलाया है कि डॉक्टर की टीम की लापरवाही के कारण उसकी पत्नी के ऑपरेशन के दौरान डेथ हुई है। तो हम इसमें पुलिस कार्रवाई के लिए आए हैं और डेड बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे हैं, और जो कानूनी कार्रवाई बढ़ेगी हम करेंगे। तो राज अस्पताल के बाहर से मैं इस समय की सीधी तस्वीरें आप देख सकती मैं दिखा रही हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो चुकी है, लेकिन अब जो परिवार वाले हैं वो लगातार पुलिस के आगे इंसाफ की गुहार लगाते नज़र आ रहे हैं कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तब तक वो यहाँ से डेड बॉडी को मोर्चरी हाउस में शिफ्ट नहीं होने देंगे। तो लगातार जो इस तरह की डिमांड है वो परिवार वालों की ओर से की जा रही है, लेकिन अब जल्द से जल्द उस महिला के शव को यमुनानगर के शव गृह में एम्बुलेंस के द्वारा पहुंचाया जाएगा। उसके बाद पोस्टमार्टम की जो कार्यवाही है वो कल शुरू हो जाएगी, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार वजह क्या रही है उस महिला की मौत की। तो इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको यमुनानगर के राज अस्पताल से दिखा रही हूँ। आपने देखा कि किस तरह से एक ऐसी महिला जो अपने पैरों पर खुद चलकर आती है, जिसका पीते की पथरी का ऑपरेशन होता है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसकी गलत नस जो है कटने की वजह से महिला
के साथ बड़ा हादसा हो जाता है। डॉक्टरों की ओर से लगातार परिवार वालों को गुमराह किया जाता है। फिलहाल परिवार के जो लोग हैं वो दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग करते नजर आ रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से अपील है, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भगवान जो है वो कुसुम की आत्मा को शांति दे। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के राज अस्पताल से मनदीप कौर की रिपोर्ट।